नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम लोग बैठे हैं जो किसान बता रहे हैं अपने आप को। भारतीय मानव अधिकार मोर्चा जो है इसके बैनर तले जो है तमाम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। किसानों ने कई बार प्रदर्शन किया, काफ़ी लंबा प्रदर्शन जो है एक तरह से चला देश के अंदर और उसके बाद किसानों ने अपनी जो मांगे हैं वो मनवा भी ली। लेकिन उसके बाद भी तमाम बार हमने देखा कि अलग-अलग जो जत्थे हैं किसानों के, वो अपनी मांगे लेके आते रहते हैं। क्या कारण है कि सरकार किसानों की जो समस्याएँ हैं वो उनका समाधान नहीं कर पा रही है? तो आइए लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम लाइक राम है और मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी तहसील बद्दी जिला सोलन हिमाचल का रहने वाला हूँ और मैंने अब एक यात्रा निकाली है किसान बचाओ देश बचाओ यात्रा। ये यात्रा किसान बचाओ, देश देश बचाओ। बचाओ तो यात्रा। किसान नहीं बच रहा है। कहाँ बच रहा है बड़े भाई? बहुत बुरा हाल है किसान का। आज हम आत्महत्या करने पे किसान ये उतारू गले हैं। में आपने क्या डाला है? ये पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दवाइयाँ जो ये हम गले में क्यों डाली? इनकी कीमत इतनी है कि आप हैरान हो गए। 60 ग्राम की दवाई 1500 रुपए की, 18 से 25% जीएसटी पे करते हैं हम बीज खाद दवाइयों के लिए। गनीमत ये होती है कि कभी प्रकृति की मार और राजनीति की मार हमारे को मार जाती है। हम इन दवाइयों को खरीदने के लिए, अपने लिए नहीं, इन दवाइयों को खरीदने के लिए और देश को एक अच्छा भोजन देने के लिए, अनाज देने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए ये दवाइयाँ खरीदते हैं और बैंकों से छोटा-छोटा ऋण लेते हैं। लेकिन सरकार बड़े-बड़े कॉर्पोरेटिव घरानों का जो विदेशों में भाग गए हैं यहाँ का पैसा लेके, उनके माफ़ कर दिए। लेकिन हम देश को अच्छी फसल, अच्छा अनाज देने का काम करते हैं और दिन-रात खेतों में मेहनत करके इस देश का पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि बैंकों ने हमारे को नोटिस निकाले हुए हैं और हम आत्महत्या करने की इन दवाइयों को ज आपने कहा बिल्कुल, खाकर आपने कहा आत्महत्या कि करेंगे। आपने किसान बचाओ यात्रा निकाली। हाँ जी, देश हाँ जी। बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देश के अंदर दूसरा जो विपक्ष है सबसे बड़ा इस टाइम हुँ, कांग्रेस। हुँ। राहुल गांधी ने निकाली संविधान बचाओ, नफ़रत हटाओ इस तरह की यात्रा। तो कई यात्राएँ उसके बाद देखने को मिल रही हैं। तो राहुल गांधी का असर है ये यात्राएँ जो बढ़ गई हैं? नहीं, नहीं, उनकी यात्रा ठीक है, उनकी यात्रा का हम समर्थन करते हैं, आपसी भाईचारा कायम होना चाहिए। उनकी यात्रा का भी हम समर्थन करते हैं, और अच्छा काम कर देश रहे हैं। के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी वो कहते हैं हम किसान के साथ हैं, किसानों के लिए सब्सिडियां हैं, किसानों को कई छूट मिलती हैं, सरकार का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है किसानों के साथ। ऐसा है या नहीं है? सब कागजी और फर्जी है। किसान भुखमरी की तरफ जा रहा है, किसान अगर फाइल बना के लेके जाता है तो सरकारें क्या कहती है, फंड तो है सरकार ने बनाए हुए, पर एक हाथ से देने और एक हाथ से लेने वाली नीति करी हुई है सरकार ने। अब उनके ये रिश्वत अधिकार ली होते जाती है। हैं। रिश्वत ली जाती है और रिश्वत ली जाती है और एक गरीब किसान को परेशान किया जाता है और जो नीति उसके लिए होती है उसके लिए नहीं नहीं है आपने हमारे कहा फायदे। आप हाँ लोग जो हैं वो बैंकों से लोन लेते हैं और हाँ लोन जो है आपका माफ नहीं होता है। दूसरी तरफ बिल्कुल आपने निशाना साधा है उन तमाम बिजनेसमैन के ऊपर जो चले गए हैं बिल्कुल और अभी जो है अडानी घेरे में आए हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल देश की जनता जो है उसका कई हजार जो लाख करोड़ है उसका नुकसान हो चुका है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। लगता है कि ऐसा क्यों है जो लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहा है उसको सरकार कुछ नहीं कह रही है और किसानों पे ऐसा अत्याचार क्यों लग रहा है आपको होता है? सर दोस्त हैं ना, सरकार के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी ऐड करते हैं उनकी। प्राइवेट कंपनियां तो बंद बंद होने की कगार पे है। बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, क्या हुआ उसका? सबसे घाटे में चली है सरकार। मतलब गौतम अडानी बिल्कुल जो है आप कह रहे हैं मोदी के दोस्त हैं इसलिए छूट है उनको। बिल्कुल सर। जियो की रिलायंस की ऐड तो प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, क्या जरूरत थी उनको प्राइवेट कंपनियों की ऐड करने की? प्रधानमंत्री हो देश के, हमने वोट करी है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी है उनके लिए भी, प्रधानमंत्री हमने हमारी वोट से बने हैं। हाँ तो लेकिन हाँ प्रधानमंत्री को ऐड नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐड करने की क्या ज़रूरत है? एक्टर है वो। एक्टर को दो ही काम, प्रधानमंत्री को देश चलाओ आप, दुनिया देश देश खड़ा है आपके साथ। आप ऐड क्यों कर रहे हो प्रधानमंत्री जी? तो आपको समस्या ऐड से प्रधानमंत्री के। भाई प्रधानमंत्री का काम देश चलाने का, ऐड करने का तो एक्टरों का काम है भाई। हाँ। आप काम करो, सरकारी कंपनियों को ठप क्यों कर रहे हो? प्राइवेट अब कंपनियों तो को बढ़ावा एक्टरों दे पे रहे भी हो। राजनीति हो रही है। अ, वो पता नहीं है, करते होंगे राजनीति। मैं किसान अभी किसान हूँ, अभी किसानों की वो पार्टी देखा में रहता हूँ। आपने जो भाई वो शाहरुख खान छोड़ो, की मूवी अरे आई थी। छोड़ो यार भाई, मैं देखता ही नहीं हूँ मूवियाँ और ना मैं इन चीज़ों में पढ़ता हूँ।
अच्छा ये मैं बताओ तो किसान सरकार फिर बचाने के लिए जान आया के हूँ बड़े भाई, किसान किसान। किसान कैसे बचेगा? सरकार तो जान के कुछ नहीं कर रही। बड़े भाई नीतियों में सुधार किया जाए। हुँ, जो टैक्स इतने महँगे टैक्स, हुँ। क्योंकि हमारे को रोज़गार तो क्रिएट क किए नहीं जाते, टैक्स ठोक देती है नहीं सरकार। दे रही मोदी जी ने कहा है 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, देऊँगा मैं, नहीं मिल रहे? कहाँ मिला भाई, आटे पे टैक्स लग गया। सरकार कहती है कि सरकारी पे स्केल हिमाचल में तो देखो 9,000 रुपए है। हिमाचल से आए हो, कांग्रेस की हाँ, सरकार है हाँ। हिमाचल में, ये वो नहीं कहा अब जाएगा? भाई अब हाँ, भाई पहले तो हमने बीजेपी की सरकार हमने हाँ, ही बनाई थी। हाँ। अब हमारी क्या गलती है उसमें? बीजेपी की सरकार अगर लोगों की नीतियों में अच्छी नहीं की, उधर क्या हुआ कि इधर सरकार गिरी है और अडानी ने अपनी 2 सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद कर दी हिमाचल में और लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और ट्रांसपोर्टर भाइयों को बेरोजगार कर दिया है। ये दोहरी नीति ना अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सपोर्ट किया है। 28 27 28 29 MLA उनके भी चुन के आए हैं। तो अ, तमाम जो लोग हैं? हैं वो ये गलत राजनीति यहाँ ना से आए करें हैं, किसानों के राजनीति साथ। के चपेट में हैं किसान। कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम अक्षय कुमार मुनि है। हम उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये बताइए क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ राजधानी दिल्ली में आने की आपको? यूपी में तो बाबा की सरकार है, रामराज है, फिर क्या समस्या है रामराज में? उस रामराज के बीच में कुछ किसान भी रहते हैं जो कि छोटे भूमिहर किसान हैं। और हमारा जो दर्द है किसानों का, जो पीड़ा है हमारे जैसे किसानों की, उन सभी का दर्द लेकर के हम कुछ मुट्ठी भर किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसानों का बड़ा आंदोलन चला था, सरकार ने तमाम जो है कानून कहे जा रहे थे वो वापस ले लिए। किसानों के बड़े-बड़े आंदोलन चले, लेकिन किसान फिर भी समस्या जो है वो क्यों निजात नहीं मिल पा रही है समस्याओं से किसान को? हम भी इसी चीज़ से पीड़ित हैं कि सरकार मोटे-मोटे वादे करती है, बजट पेश करती है, परंतु हम किसानों तक वो बजट नहीं पहुँच पाते और वो जो बातें हैं उनकी, वो हम तक नहीं पहुँच पाती। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारे जो गन्ने का जो मूल्य था, वो सही तरीके से हमको नहीं मिल पा रहा। ना ही जो है हमारे जो है गन्ने का भुगतान अभी तक किया गया। आप लोग दोस्त नहीं हो सरकार के। हम दोस्त तो सभी के हैं। अगर दोस्त होते देखो जो दोस्त हैं उनको तो लाखों करोड़ का छूट दी जाती है, लोन दिए जाते हैं। आप लोग अगर दोस्त होते तो आप लोगों को आपका जो लोन है वो माफ़ नहीं कर दिया जाता? हम जो है विदेश में भागने वाले किसान नहीं हैं, हम अपनी मातृभूमि से जुड़े हैं, हम छोटे लोग हैं, हम जो है जो अपना भरण-पोषण करते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, उसी के साथ हम आम जनता का और और बहुत लोगों का इस पृथ्वी पर भरण-पोषण करते हैं। कहते हैं ना, खेत में किसान सीमा पर जवान, जब तक नहीं होगा ये देश नहीं चल सकता। परंतु ये 2 ही व्यक्ति पीड़ित हैं सरकार से, किसान और जवान। तो दोस्ती क्यों नहीं है सरकार से फिर? सरकार से दोस्ती वो करेगा जो कि सरकार को बीच में कमीशन देगा। हम कमीशन नहीं दे पाते, हम कैसे उसके दोस्त बन सकते हैं? कैसे होगा फिर तो आप लोग ऐसे ही रह जाओगे फिर। हम ऐसे रह जाएँगे तो सरकार भी ऐसे रह जाएगी। हमारी जो फसलें नहीं होंगी, तो फसलें नहीं होंगी तो दुनिया को क्या देंगे खाने के लिए? पेट कैसे भरेगा? अब तो जो है वो ज़हरीली दवाइयों से लोग मर रहे हैं, फसल पे डालने वाली से। अच्छा ये फिर जो बताओ भूखे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी योगी की सरकार है 2 बार से। क्या कहाँ राहत थी? अभी राहत है या पहले राहत थी? किसानों की तो वही दशा है जो पहले थी, वो वही आज है। परंतु इसमें ये फ़र्क इतना पड़ा है योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में कि गुंडागर्दी अब कम हुई है। अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। पहले जो एक अधिकारी भी गुंडा तत्व कहते बने। हैं जो गुंडे थे वो उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली है, इसलिए गुंडागर्दी कम हो गई है। वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, आदमी जाता है और धुल के निकल आता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो गुंडे थे वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, वो अंदर चले गए और वो ऐसे धो दिए गए कि वो मुँह बाहर निकालने से पहले डरते हैं कहीं तुम्हारे फंड ना कुचल दिया जाए। नहीं, कई ऐसे नेता हैं, केंद्र मंत्री हैं और सांसद हैं बीजेपी के अंदर, जिन पे तमाम जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। और सबसे ज़्यादा आपको बताऊँ जितनी भी राजनीतिक दल हैं, सबसे ज़्यादा अगर इस समय कोई आपराधिक मामलों वाले लोग हैं, तो वो बीजेपी के अंदर हैं। वो कहते हैं कि सुबह का बुल्ला शाम को घर आ जाए, बुल्ला नहीं कहलाता। उन्होंने जो है अपने अपराध छोड़ करके, अपने कुरिष्ट कार्य छोड़ करके अच्छे रास्ते पे चल के बीजेपी जॉइन कर ली। बीजेपी में अच्छे रास्ते चले, जिस दिन गलत काम करे उस दिन घर तो उड़ा दिया जाएगा उनका, उस दिन लखन लगा दी लग जाएगी। रहा है भगवा का असर है ये। आप यूपी से हैं, योगी की सरकार है लेकिन सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर योगी जी गलत रणनीति बनाएँगे, अब योगी के खिलाफ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। हुँ। अब अच्छा क्या रहेगा आगे का रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है गवर्नमेंट जो है हमारी मांगों को माने और हम किसानों को जो है राहत दे। हमें जो है जो हमारे कृषि उपकरण है उनमें सब्सिडी दे।
उन्हें हमें जो है आसानी से उपलब्ध कराए, हमारे ऋण माफ कराए, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करे। हम जो उसी के साथ हैं। ऋण माफ के लिए बैठे हैं, जो दोस्त है वो लाखों हजारों करोड़ का घोटाला करता है और उस पे इंक्वायरी नहीं बैठती है, और जिनसे संबंध थे वो विदेश चले जाते हैं। लेकिन तमाम किसान जो अनाज देते हैं, खेती करते हैं, उनके लोन जो है वो माफ सरकार नहीं करती है। हालत देखिए किसानों की आप, और ये एक दबाव भी कह सकते हैं कि खुल के बोलने में दहशत है कहीं न कहीं। क्योंकि जो समस्या है वो आज की नहीं है, सालों से चलती चली आ रही है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या है राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।